तो अपन बात कर रहे थे दूसरी जो लेयर है वो है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर अंदर जो ओएसआई मॉडल है, ठीक है, उस ओएसआई मॉडल की जो निम्नतम स्तर होती है उससे जो सेकंड लेवल पे होती है दूसरे नंबर पर, वो कौन सी लेयर होती है? डाटा लिंक लेयर होती है। और डाटा लिंक लेयर को दो सब लेयर में डिवाइड किया जाता है। एक तो है मेक, जिसका फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। दूसरा होता है एलएलसी, जिसका होता है लॉजिक लिंक कंट्रोल, ठीक है। अब इस लेयर के अंदर जो डेटा है, ठीक है, वो पैकेट्स के अंदर भेजे जाते हैं, ठीक है, जिनको एनकोड और डिकोड किया जाता है, ठीक है। और यहाँ भी बताता है कि जो अपना पैकेट है वो कैसा होता है? एरर रहित होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर क्या होती है? एरर रहित होना चाहिए, यानी कि त्रुटि रहित होना चाहिए, ठीक है। और इस लेयर को फ्रेम यूनिट भी कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि जो फ्रेम यूनिट है वो कौन सी लेयर को कहा जाता है, तो वो है डाटा लिंक लेयर को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में अपन इसके अंदर बात करते हैं कि जो ये ओएसआई की जो लेयर है, ठीक है, डाटा लिंक लेयर, तो ओएसआई मॉडल की जो डाटा लिंक लेयर है, इसमें जो डाटा ट्रांसमिशन है, ठीक है, उस डाटा ट्रांसमिशन के लिए दो प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है। तो डाटा ट्रांसमिशन में दो प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। तो वैसे मॉडल के अंदर जो डाटा लिंक लेयर है, उस डाटा लिंक लेयर में जो डाटा ट्रांसमिशन में कितने प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? तो दो प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। कितने प्रोटोकॉल का? दो। तो पहला प्रोटोकॉल कौन सा है? HDLC, जिसका फुल फॉर्म है हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल, ठीक है। तो जो HDLC है, उस HDLC के अंदर जो होता है, ठीक है, ये इसके किसके अंदर प्रयुक्त होता है? प्रोटोकॉल, HDLC प्रोटोकॉल। तो डाटा लिंक लेयर के अंदर जो HDLC प्रोटोकॉल है वो प्रयोग होता है। तो हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल, ये किसके अंदर प्रयोग होता है? ये प्रयोग होता है अपना डाटा लिंक लेयर के अंदर, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो प्रोटोकॉल है वो कौन सा होता है? PPP, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। कौन सा? PPP। ये होता है, वो कौन सा होता है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो अपने को पूछा जाए कि डाटा लिंक लेयर के अंदर कौन से दो प्रोटोकॉल का उपयोग होता है, तो डाटा लिंक लेयर के अंदर जो दो प्रोटोकॉल है वो एक तो HDLC, जिसका फुल फॉर्म है हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल, और दूसरा है PPP, जिसका फुल फॉर्म है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद में इस लेयर के अंदर जो फिजिकल रो से अपने को जो डेटा बिट स्ट्रीम प्राप्त हुआ था को पैकेट में ट्रांसलेट करती है। तो जो डेटा लिंक लेयर है, वो डेटा लिंक लेयर क्या करती है? जो अपने को फिजिकल लेयर है, उस फिजिकल लेयर से जो बिट स्ट्रीम में जो डेटा प्राप्त हुआ था उसको पैकेट में ट्रांसलेट करती है। किसमें करती है? पैकेट में। और उस पैकेट को आगे फ्रेम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रेम कहा जाता है, ठीक है। और इस लेयर में फ्रेम्स में हेडर वो ट्रेलर को भी ऐड करती है। अब जो ये अपना फ्रेम बना है, ठीक है, उस फ्रेम के अंदर क्या करती है? वो हेडर और ट्रेलर को भी नीचे ऐड करती है, ठीक है। तो अपने को याद रखना है कि इस लेयर में, यानी कि यह लेयर फिजिकल रो बिट स्ट्रीम को पैकेट्स में ट्रांसफर करती है। इन पैकेट्स को फ्रेम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रेम्स कहा जाता है। इन जो पैकेट से, ठीक है, जो अपने को ये फिजिकल लेयर से जो रो डेटा बिट्स के रूप में प्राप्त हुआ था, ठीक है, अब डाटा लिंक लेयर के अंदर क्या करेगी? उन बिट्स को वो पैकेट में ट्रांसफर कर देगी। और ये जो बिट्स के जो पैकेट है, इस पैकेट्स को क्या कहा जाता है? फ्रेम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रेम कहा जाता है। और इस फ्रेम के अंदर अपन क्या ऐड करते हैं? फ्रेम के अंदर हेडर और टेलर को ऐड करते हैं। क्या करते हैं? तो इस लेयर में इन फ्रेम्स में हेडर और ट्रेलर को ऐड करती है। उसके बाद में अपन तीसरी लेयर की बात करेंगे, जो कौन सी है? नेटवर्क लेयर। कौन सी लेयर है? जो तीसरी लेयर है वो कौन सी है? नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर के अंदर
अपन बात करें तो ये एस आई की ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर है, तो ये ओएसआई मॉडल की तीसरी लेयर है। और इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर जो स्विचिंग और जो रूटिंग यानी राउटिंग टेक्नोलॉजी होती है उसका प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन आए कि स्विचिंग और राउटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग कौन सी लेयर में होता है, तो नेटवर्क लेयर में होता है। कौन सी लेयर में होता है, नेटवर्क लेयर में होता है। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर की लेयर है। ठीक है, कौन सी लेयर है, ओएसआई मॉडल की थर्ड लेयर है। और इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, तो स्विचिंग और कौन सी, रूटिंग। स्विचिंग और रूटिंग जो टेक्नोलॉजी है, उस स्विचिंग और रूटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग इस लेयर में होता है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। तो जो स्विचिंग और रूटिंग टेक्नोलॉजी है, वो स्विचिंग और रूटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग कौन सी लेयर में होता है, नेटवर्क लेयर के अंदर होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो स्विचिंग या रूटिंग है, ये क्या उपलब्ध करवाते हैं, तो ये जो आईपी एड्रेस होते हैं डिवाइस का, उसको उपलब्ध कराते हैं। किसको उपलब्ध कराते हैं, नेटवर्क लेयर के अंदर जो आईपी एड्रेस होता है, उस आईपी एड्रेस को कौन उपलब्ध कराता है, स्विचिंग और रूटिंग टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराता है। तो इसका कार्य आईपी एड्रेस भी उपलब्ध कराना है। ठीक है, उसके बाद में नेटवर्क लेयर में जो डेटा होता है पैकेट्स के रूप में जो होता है। ठीक है, इस लेयर में पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का कार्य करती है। अब जो ये पैकेट्स है, ठीक है, इस पैकेट्स को अपने जो सेंडर यानी कि सोर्स जहाँ से उत्पन्न हुआ है और जो रिसीवर यानी डेस्टिनेशन जो फाइनल है, ठीक है, उस गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है, नेटवर्क लेयर करती है। कौन सी लेयर करती है, नेटवर्क लेयर। अब इस लेयर को पैकेट यूनिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैकेट यूनिट, क्योंकि पैकेट को उठाकर वहां तक लेके जाती है। और जो डाटा लिंक लेयर है उसको अपन ने फ्रेम यूनिट कहा था। और जो फिजिकल लेयर है, उस फिजिकल लेयर को अपने बिट यूनिट कहा था। तो बिट यूनिट किसको कहा, फिजिकल लेयर को। फ्रेम यूनिट किसको कहा, डाटा लिंक लेयर को। और जो नेटवर्क लेयर है, इसमें इसको कौन सी यूनिट कहा है, इसको पैकेट यूनिट कहा है। कौन सा कहा है, तो इस लेयर को पैकेट यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है, इस लेयर में फ्रेम के हेडर में सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस को ऐड करती है। अब इस लेयर में जो फ्रेम होता है, ठीक है, अपना फ्रेम है, उस फ्रेम के हेडर में जो फ्रेम के जो हेडर है, उस हेडर में सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का जो आईपी एड्रेस है, उस आईपी एड्रेस को अपने ऐड कर देते हैं, ताकि अपने को पता चलना चाहिए कि जो पैकेट है, जो फ्रेम है, उसको कहाँ भेजना है और कहाँ से ये आ जाए। ठीक है, तो उसमें दोनों का एड्रेस होता है। जैसे अपन को लिफाफा भेजते हैं, उस लिफाफे में सेंडर का एड्रेस और रिसीवर का एड्रेस होता है। उसी प्रकार जब अपन एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जब डेटा सेंड करते हैं, ठीक है, तो डेटा सेंड करते हैं तो उस डेटा के ऊपर जो उसका जो पैकेट बना है, उस पैकेट के ऊपर, उस फ्रेम के ऊपर अपन क्या करते हैं, उसके हेडर में सोर्स व डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस सेट कर देते हैं, ताकि वो सही पते पर पहुंच जाए। ठीक है, इस लेयर में यह लेयर फ्रेम के हेडर में सोर्स व डेस्टिनेशन के आईपी एड्रेस को ऐड करती है। ठीक है, तो जो नेटवर्क लेयर है, वो नेटवर्क लेयर व्यवसाय की तीसरी लेयर है। इसमें स्विचिंग तथा रूटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी लेयर के अंदर स्विचिंग और रूटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है, तो नेटवर्क लेयर। अब इसी स्विचिंग और रूटिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा जो आईपी एड्रेस होता है, वो डिवाइस का आईपी एड्रेस अपने को मिलता है। तो अपने को पूछा जाए आईपी एड्रेस कौन सी लेयर के अंदर काम करता है, तो वो भी कौन सी लेयर है, नेटवर्क लेयर है। ठीक है, उसके बाद में जो अपने को ये मिला है, ठीक है, आईपी एड्रेस के अंदर जो फ्रेम है, उस फ्रेम के अंदर अपन क्या करेंगे, उसके हेडर में जो सोर्स है और जो अपना डेस्टिनेशन है, उसका क्या करेंगे, आईपी एड्रेस है, उस आईपी एड्रेस को ऐड कर देंगे। और इसको कौन सी यूनिट कहा जाता है, तो इसको पैकेट यूनिट कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सी लेयर को पैकेट यूनिट कहा जाता है, तो नेटवर्क लेयर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, नेटवर्क लेयर को। ठीक है, अब नेटवर्क लेयर में अपन जो ये रूटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, इससे क्या होता है कि जो अपना जो डेटा होता है, वो डेटा जो सेंड होता है, वो सबसे बेस्ट पाथ से फ्लो करता है। ठीक है, सबसे बेस्ट पाथ को चूज करता है, ताकि वो डेटा सेंड आसानी से हो जाए। ठीक है, तो ये लेयर रूटिंग
क्योंकि ये रूटिंग टेक्नोलॉजी है तो उसका प्रयोग करता है, तो रूटिंग के माध्यम से सबसे अच्छे पाथ का निर्धारण भी करता है। ठीक है, तो अपने को याद रखना है जो नेटवर्क का लेयर है, उस नेटवर्क लेयर ये क्या है, वो इस मॉडल की तीसरी लेयर है। इसमें स्विचिंग और रूटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। इस स्विचिंग और रूटिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने को उस डिवाइस का आईपी एड्रेस मिलता है, और इस आईपी एड्रेस को अपन क्या करते हैं, इसको जो है फ्रेम के जो हेडर में सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का आईपी एड्रेस को ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, पैकेट यूनिट भी कहा जाता है। और जो रूटिंग टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा अपना क्या करते हैं, जो अपना डेटा है तो सबसे बेस्ट पाथ से आगे भेजते हैं। ठीक है, उसके बाद में आती है चौथी लेयर, जिसका नाम है कौन सा, ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सा लेयर है, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर ये कौन सी ओएसआई मॉडल की चौथे नंबर की लेयर है। ठीक है, इस लेयर का उपयोग कहाँ होता है, तो इस लेयर का उपयोग डेटा को नेटवर्क में सही तरीके से ट्रांसफर करने तथा दो कंप्यूटर्स के मध्य कम्युनिकेशन उपयोग करना है। ट्रांसफर मतलब क्या है, भेजना। क्या है, भेजना। अब जब अपन डेटा को भेजते हैं तो यहाँ पे जब सेंडर के थ्रू यहाँ पे जब डेटा को भेजा जाता है तो उसको क्या है, टुकड़ों में भेजा जाता है। तो जो टुकड़े होते हैं उसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। ठीक है, अब जब रिसीव एंड पर क्या किया जाता है, वापस इन टुकड़ों को वापस जोड़ के अपना जो ओरिजिनल डेटा है उसको प्राप्त किया जाता है। तो इसको कौन सी यूनिट कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर को तो सेगमेंट यूनिट कहा जाता है। कौन सी यूनिट कहा जाता है, सेगमेंट यूनिट। क्वेश्चन है कि कौन से लेयर को सेगमेंट यूनिट कहा जाता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसको कौन सी यूनिट कहा जाता है, सेगमेंट यूनिट कहा जाता है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य कार्य क्या है कि कंप्यूटर डिवाइस में जो डेटा है उसको कंप्यूटर से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक क्या करना, ट्रांसमिट करना। क्या करना, ट्रांसमिट करना। अब ये क्या करता है, ये लेयर जो मैसेज आता है, ठीक है, उस मैसेज को क्या करता है, ठीक है, उस मैसेज को बहुत सारे सेगमेंट में विभाजित कर देता है। क्या कर देता है, विभाजित कर देता है, और प्रत्येक सेगमेंट को एक क्या सीक्वेंस नंबर देता है, ताकि जब सेगमेंट जुड़े तो वो वापस एक सीक्वेंस के अंदर जुड़े। ठीक है, और क्या है कि जब सेंडर से अपन भेजते हैं तो इसमें जो भी अपना ओरिजिनल मैसेज है उस मैसेज को क्या कर देगा, वो सेगमेंट में डिवाइड कर देगा, और हर सेगमेंट को एक क्या करेगा, सीक्वेंस नंबर देगा। अब जब रिसीव एंड पे क्या होगा, वापस रिसीव होगा डेटा, तो अब उसको वापस जुड़ना होगा तो वो उसी सीक्वेंस से जुड़ेगा। ठीक है, और वापस हमें क्या है, डेटा प्राप्त हो जाएगा उसके ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, अब ये जो लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये कितने प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करती है, तो ये दो प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करती है। क्या करती है, दो प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करती है। एक तो कनेक्शन ओरिएंटेड, एक कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब है कि जब अपन ने डेटा भेजा है, ठीक है, तो वहां पे वो जो डेटा है वो डेटा क्या होएगा, पूर्ण प्राप्त होएगा। मतलब कि एकदम पूरे तरीके से जितना भेजा है उतना ही पूरा का पूरा रिसीव होएगा। ठीक है, और एक है कनेक्शन लेस, जिसके अंदर अगर मान लो कनेक्शन टूट गया, ठीक है, तो कनेक्शन टूट जाएगा तो वो वापस शुरू से शुरू में डेटा भेजा जाएगा। तो ये दो प्रकार की सर्विस प्रदान करती है। ठीक है, तो अपने को याद रखना है ट्रांसपोर्ट लेयर, जो ट्रांसपोर्ट लेयर है दो प्रकार की सर्विस प्रदान करती है। पहला है कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन ओरिएंटेड, और जो दूसरा है वो कौन सा है, कनेक्शन लेस। ठीक है, तो अपने को पूछा जाए कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस सर्विस कौन सी लेयर में प्रोवाइड की जाती है, तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर प्रोवाइड की जाती है। अब इसके अंदर क्या होता है, इस लेयर के अंदर अपन एरर को कंट्रोल भी करते हैं। ठीक है, एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल दोनों प्रकार से ये लेयर काम करती है। एरर कंट्रोल का मतलब है कि अपन जब सेगमेंट बना रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर जो डेटा को डिवाइड कर रहे हैं और वापस जब वहां पे डेटा प्राप्त कर रहे हैं और उस सेगमेंट्स को जोड़ के सीक्वेंस के रूप में जोड़ के वापस डेटा को पुनः प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ पे एरर भी चेक की जाती है कि जो अपने सोर्स में जो डेटा भेजा है और जो रिसीवर एंड पर वापस डेटा प्राप्त हुआ है वो डेटा क्या है, सेम है। तो यहाँ पे एरर कंट्रोल तथा फ्लो कंट्रोल का भी कार्य करती है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर, ये लेयर एरर कंट्रोल, यह लेयर एरर कंट्रोल व फ्लो कंट्रोल दोनों प्रकार का कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद में पूछा जाए अपने को, ठीक है, नेक्स्ट लेयर कौन सी है, तो नेक्स्ट लेयर है सेशन लेयर। कौन सी लेयर है,
सेशन लेयर। तो क्वेश्चन में पूछा जाए पांचवी लेयर कौन सी है, तो पांचवी लेयर है वो कौन सी लेयर है, सेशन लेयर है। कौन सी लेयर है, सेशन लेयर है। ठीक है। अब ये क्या करती है, ये करती है कनेक्शन को कंट्रोल करती है। क्या करती है, कनेक्शन को कंट्रोल करती है। ठीक है। अब अपने को जो भी अपना भेजा जाता है, ठीक है, कोई भी डेटा, तो उसमें डेटा को जो एक सेशन के रूप में भेजा जाता है, सेशन का मतलब टाइमिंग के अंदर। ठीक है। मान लो कि यहाँ से अब डेटा जा रहा है और वहां पे डेटा अब उतना ही प्राप्त हुआ है, तो वो क्या है कि वो सेशन को याद रखेगी कि वो कहाँ डेटा तक प्राप्त हो रहा है। जब वापस डेटा भेजा जाएगा तो जितना उसने डेटा भेजा है वो उसके अब नेक्स्ट से भेजेगी, ना कि शुरू से भेजेगी। ठीक है। तो ये लेयर यह भी निर्धारित करती है कि डेटा के अंदर जो कनेक्शन है उसको क्या करना है, स्टेबलेट करना है, मेंटेन करना है और टर्मिनेट करना है। ठीक है। तो अपना जो डेटा का जो कनेक्शन है, ठीक है, जब डेटा भेजा जा रहा है, मानो कनेक्शन लॉस्ट हो गया, तो सेशन लेयर याद रखती है कि कितना डेटा भेजा हुआ है। ठीक है। और जब भी वापस कनेक्शन आता है तो वो उसको मेंटेन करके वापस, जब उस कनेक्शन को स्टेब्लिश करके वापस उतना ही डेटा भेजती है जो रिमेनिंग डेटा है। ठीक है। तो ये जो सेशन लेयर है ये क्या करती है, ये निर्धारित करती है कि कनेक्शन को एस्टेब्लिश करके जो डेटा है उसको मेंटेन करना, लास्ट में जब डेटा कंप्लीट हो जाए भेजा, तो उस कनेक्शन को क्या कर देना, टर्मिनेट कर देना। ठीक है। तो ये याद रखना है। उसके बाद में सेशन लेयर है वो डायलॉग कंट्रोलर की तरह भी कार्य करती है, क्योंकि ये दो प्रोसेस के मध्य डायलॉग क्रिएट करती है। तो जो सेशन कंट्रोलर है, ये सेशन जो लेयर है, ठीक है, वो क्या करती है, सेशन लेयर है वो सेशन लेयर डायलॉग कंट्रोलर की तरह कार्य करती है। एक तरीके से देखे तो अपन दो प्रोसेस के मध्य क्या करती है, डायलॉग क्रिएट करती है। डायलॉग क्रिएट करती है मतलब कि वो एक तरीके से जो टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम को क्रिएट करती है, जिससे क्या होता है कि इसके अंदर सिंक्रोनाइज प्रोसेस होता है। सिंक्रोनाइज मतलब कि वो सिंक रहता है कि कितना डेटा भेजा जा चुका है, कितना बाकी है, उसको जो बाकी है उसको बेकअप करके वापस रिकवर कर लेती है। ठीक है। तो ये लेयर सिंक्रोनाइजेशन का कार्य करती है। अगर डेटा ट्रांसफर में कोई एरर आती है तो ट्रांसमिशन को वापस क्या करती है, दोबारा करती है। ठीक है। तो याद रखना है कि जो सेशन लेयर है वो सेशन लेयर को डायलॉग कंट्रोलर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक तो ये याद रखना है कि इसको डायलॉग कंट्रोलर कहा जाता है, क्योंकि डायलॉग जो प्रोसेस के मध्य डायलॉग क्रिएट करती है। दूसरा ये लेयर सिंक्रोनाइजेशन का काम भी करती है। तो सिंक्रोनाइजेशन जो वो है वो उसका कौन काम करती है, तो वो सेशन लेयर काम करती है। कौन सी काम करती है, सेशन लेयर। उसके बाद में अपना छठी लेयर है, उसका नाम कौन सा है, प्रेजेंटेशन लेयर। कौन सा लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर। ये ओएसआई मॉड्यूल की कौन सी लेयर है, छठी लेयर है। कौन सी लेयर है, छठी लेयर। और ये किससे संबंधित है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। कौन से किससे संबंधित है, प्रेजेंटेशन जो लेयर है वो किससे संबंधित है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। किससे संबंधित है, ऑपरेटिंग। तो छठी लेयर है वो छठी लेयर कौन सी है, प्रेजेंटेशन लेयर वैसे मॉडल की। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। और इसमें जो डेटा है उस डेटा का क्या होता है, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है। क्या होता है, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। तो प्रेजेंटेशन लेयर है उसके अंदर क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाए डेटा का एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कौन सी लेयर के अंदर होता है वैसे मॉडल की, तो वो होता है प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर होता है। ठीक है। और जो डेटा का जो कंप्रेशन है उस डेटा का कंप्रेशन भी कौन सी लेयर के अंदर होता है, तो वो भी प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर होता है। ठीक है। तो अपने को याद रखना है कि जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो कौन से किस पर काम करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करती है। इसके अंदर जो डेटा है उस डेटा का एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है और साथ में डेटा का कंप्रेशन भी होता है। ठीक है। उसके बाद में अगर कोई अधिक साइज की फाइल है, ठीक है, और कंप्रेशन क्या होता है, तो जो अधिक साइज की फाइल होती है उसको अपना क्या भेजना कठिन होता है, तो अपन क्या करते हैं उस जो लार्ज डेटा है उस लार्ज डेटा को प्रेजेंटेशन लेवर के द्वारा क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। तथा प्राइवेसी के लिए डेटा को क्या किया जाता है, एन्क्रिप्ट भी किया जाता है। ठीक है। जिससे क्या है, कम्युनिकेशन के समय कोई भी उस डेटा को आसानी से रीड ना कर सके। ठीक है। तो उसमें एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग होता है वो प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर होता है। और साथ ही साथ बड़े डेटा को कंप्रेशन करके छोटे डेटा में परिवर्तित किया जाता है। तो ये कौन सी लेयर के अंदर होता है, ये होता है प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर होता है। उसके बाद में सातवीं है वो कौन सी है, एप्लीकेशन लेयर। कौन सी लेयर है, एप्लीकेशन लेयर। जो एप्लीकेशन लेयर है ये ओएसआई मॉडल की सबसे हाईएस्ट लेयर है, ये 7वें नंबर की लेयर है। ठीक है। उसके बाद में इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है, तो ये एप्लीकेशन और साथ में जो इंटरफेस है उसके मध्य क्या करती है, कार्य करती है।
और एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, अपन जब भी काम करते हैं, ठीक है, डिवाइस के ऊपर, तो अपने जो एप्लीकेशन लेयर होती है वो सबसे नजदीक होती है, क्योंकि अपन को जो भी काम करना होता है वो किस पे काम करते हैं, एप्लीकेशन पे काम करते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन कौन कौन से प्रोटोकॉल का यूज करती है, एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन HTTP, FTP, SMTP और NFS, ये जो प्रोटोकॉल होते हैं इनका प्रयोग करके क्या करती है, जो भी फाइल सेंड करना है, मेल सेंड करना है, ठीक है, वो सारे कार्य होते हैं, वेब पेज को एक्सेस करना है, वो सारे इन प्रोटोकॉल्स के माध्यम से होते हैं। और ये अपन किससे करते हैं एक्सेस, एप्लीकेशन के थ्रू करते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर होती है वो ऐसे मॉडल की क्या होती है, 7वीं लेयर होती है, ठीक है, और सबसे उच्चतम लेयर होती है। और यही अपने क्या होती है, ये अपने इंटरफेस के मध्य काम करती है, अपने और यूजर के मध्य, ठीक है। और अपन क्या करते हैं, इसी लेयर के सबसे नजदीक होते हैं, और इसी लेयर के थ्रू अपन क्या करते हैं, डेटा को एक्सेस करते हैं। और इसके अंदर ही क्या होता है, प्रोटोकॉल होते हैं, HTTP, FTP, SMTP और NFS। तो HTTP होते हैं, ठीक है, FTP होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब एप्लीकेशन लेयर है, इसका उपयोग करके ही अपन रिमोट कंप्यूटर फाइल्स को एक्सेस और रिट्रीव भी कर सकते हैं, जो कि टेलनेट के द्वारा होता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर है, इसके अंदर अपन टेलनेट है, उस टेलनेट के द्वारा क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अपन जो डेटा होता है उसको सेंड करना, डाउनलोड करना, अपलोड करना, फॉरवर्ड करना मेल को, ठीक है, स्टोर करना, ये सब फैसिलिटी किसके अंदर होती है, एप्लीकेशन लेयर के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, एप्लीकेशन लेयर के अंदर होती है। और एप्लीकेशन लेयर के अंदर जो डाटा है उस डेटाबेस को डायरेक्टरी के द्वारा एक्सेस किया जाता है। तो एप्लीकेशन लेयर के अंदर क्या होता है, तो ये एक तो 7th नंबर की लेयर होती है, ठीक है। उसके बाद में ये पूछा जाए तो सबसे हाईएस्ट लेयर भी ओएसआई मॉडल की कौन सी होती है, तो हाईएस्ट लेयर भी एप्लीकेशन लेयर होती है, ठीक है। और ये क्या काम करती है, तो ये यूजर और जो एप्लीकेशन है उसके मध्य इंटरफेस का काम करती है, क्या करती है, इंटरफेस का काम करती है, ठीक है। उसके बाद में इसमें कौन कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, तो HTTP यूज होता है, FTP यूज होता है, SMTP यूज होता है और NFS यूज होता है, ठीक है। तो न्यू फाइल सिस्टम, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सारे प्रोटोकॉल किसके अंदर यूज होते हैं, एप्लीकेशन लेयर के अंदर यूज होता है। और जो टेलनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, उसके थ्रू किया गया जाता है, तो टेलनेट प्रोटोकॉल के थ्रू रिमोट एक्सेस किया जाता है। जो कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर का जो रिमोट एक्सेस है वो रिमोट एक्सेस किया जाता है, जिसके अंदर अपन दूर रहकर भी उसको, जो डिवाइस है उसके फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो इसी लेयर के अंदर ही सारा का सारा जो डेटा ट्रांसफर होता है वो उसी लेयर के अंदर होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक का नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे, ठीक है।